जय हिंद साथियों। मैं संजय सिंह चौहान, राजपूत भारतीय। राजनेत्री श्रीमती सीमा चौहान राजपूत भारतीय, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, 72 बलिया लोकसभा क्षेत्र, 72 बलिया उत्तर प्रदेश। भावी प्रत्याशी 377 विधानसभा क्षेत्र जहुराबाद। राजनेता श्री नरेंद्र सिंह चौहान राजपूत भारतीय जी की कलम हो उनकी आवाज़, और उनके मुद्दे वो लोग क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले चाहूँगा कि आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह वीडियो भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिशन अभियान के तहत बनाई जाती है और इन दो नेताओं की बात समाज में हम रखने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे जनता के किन गलतियों के कारण नेता भ्रष्टाचार बनते हैं, और हम चाहकर भी आम आवाम यानी आम जनता चाहकर भी नेताओं से सवाल नहीं कर पाती या करने में कतराती है, या कर भी ले तो जानबूझ करके नेता चाहते हैं कि जवाब ना दें, बचते हैं। तो आइए हम कैसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं आम जनता, इस पर हम बात करेंगे। जय हिंद साथियों, जैसा कि आप या मैं कहूँ कि भारत के लगभग सभी राज्यों में, खास तौर से यूपी बिहार पर मैं फोकस दूंगा। उसमें भी अभी उत्तर प्रदेश में पंचायती राज चुनाव होने वाले हैं, जिनमें ग्राम स्तर के, जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर यानी विकासखंड स्तर के, इसको यूँ कहे तो प्रखंड भी बोलते हैं, महापौर, मतलब बस कैसा भी आप समझ लीजिए, आपकी जो भी भाषा में जैसा बोलते होंगे। तो इनमें क्या करते हैं, कोई भी प्रत्याशी साफ सुथरी छवि वाला होता है या नहीं भी होता है, थोड़ा बहुत लगे कि ईमानदार है, तो पहले तो आता है जनता की सेवा करने के लिए, और उसका यही मुद्दा रहता है, आपकी बातें बताता है। अगर मिनिमम हम देखें तो ग्राम पंचायत स्तर की मैं बात करूँगा, जिसको कहीं कहीं सरपंच, गांव का मुखिया, प्रधान बोलते हैं। अब इनका कोई प्रत्याशी खड़ा हो गया तो लोग क्या सोचते हैं कि चलो कैसे भी वो आगे आए, इसको बस निचोड़ दो। अब उससे पार्टी के नाम पर 200-500 रुपये शराब की शीशियाँ, बोतलें, फिर खाने के लिए चिकन, मुर्गा, मछली हर 2 दिन 4 दिन पर मांगते रहते हैं भिन्न भिन्न। अगर कोई ऐसा वैसा त्यौहार आ गया तो अब वो बेचारा चुनाव की तैयारी 2-3 साल, 4 साल, 5 साल से लगा रहता है, क्योंकि उसका फोकस है कि वो सत्ता में आए और कुछ ग्राम स्तर पर विकास करें, क्षेत्र स्तर पर। लेकिन हम और आप जनता क्या करते हैं, वो विकास पर हम नहीं ध्यान देते, हमको केवल स्वार्थ दिखता है, और स्वार्थ बस हम क्या करते हैं, उससे मुर्गे, दारू, शराब खाते पीते रहते हैं। अब भाई हम तो सब कुछ खा लिए, पी लिए, ले लिए, अब वो मान लीजिए जीत भी गया, क्या लगता है आपको विकास करेगा? मुझे तो नहीं लगता। अब वो देखिए कैसे गलत काम करेगा, किसी का बीपीएल बनवाएगा, किसी का अंत्योदय बनवाएगा, किसी की वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, या जो भी पेंशन से संबंधित आएगी, शादी विवाह का अनुदान, या तालाब सुंदरीकरण, खेत किसान की सुंदरीकरण, जो भी होगा, मेहरबाड़ वगैरह या टीके वगैरह, मतलब ग्रामीण विकास से संबंधित जो भी योजना सरकार देगी। तो अब वो तो जो पहले किया हुआ कार्य रहता है, कोशिश करेगा कि उस पर ही वो दोबारा से पैसा ले ले, क्यों कि उसने इतना पैसा खर्च कर दिया वो चुनाव जीतने के लिए। दूसरा, जिसको कहीं कहीं ग्राम सेवक बोल देते हैं, कहीं कहीं रोजगार सेवक बोल देते हैं, वैसे सचिव बोल देते हैं, कहीं सेक्रेटरी बोल देते हैं। एक ये सरकार लेवल का राज्य स्तर पर ये नियुक्त कर्मचारी होता है, जो शायद हाई स्कूल या इंटर करके आता है। तो अब इसके अंदर वो गांव का पूरा लेखा जोखा रहता है विकास से संबंधित। अब ये मिली जुली क्या करते हैं कि प्रधान से मिलता है, प्रधान भी चाहता है कि भाई मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं तो कैसे भी उतरे। अब वो कर्मचारी को तो यहाँ नहीं तो कल वहाँ नौकरी करूँगा तो 2-4% या 10% जो भी कमीशन की मिलते हैं वो ले लेता है। फिर उसी चैनल द्वारा जो प्रखंड या विकास या विकास खंड या ब्लॉक, जो भी बोलते हैं आप अपनी समझ में, वहाँ पर ये क्या करते हैं कि अपना कमीशन बांध लेते हैं धीरे धीरे धीरे। अब ज़मीनी हकीकत पे काम करते हैं 2 पैसा उतारते हैं 100 पैसे का। तो हर काम में अब आप चाहते हैं कि कोटादार कोटा टाइम से क्यों नहीं दे रहा, क्यों कटौती कर रहा है। प्रधान जो है कि नाली का इतना पैसा इतना खा गया, रेती बहुत मिलाई है, रोड जो बना अभी टूट गया, शौचालय ठीक से नहीं बना, खेल कूद का मैदान ठीक से नहीं बनाया, वाईफाई ठीक से जो गांव में आती नहीं लगा, ये जो कूड़ादान फेंकने के लिए डब्बे आते हैं उसको ठीक से नहीं लगा। तो इन जितने भी विकास से संबंधित गवर्नमेंट, केंद्र या राज्य सरकार पैसा देती है, ये नहीं हो पाता। इसका कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं।
और यही फार्मूला लागू होता है हर बड़े चुनाव में, छोटा से लेकर बड़े चुनाव तक। एक तो हम क्या करते हैं कि चुनाव में हम पहले देखने लगते हैं कि हमारी जाति का है, तो फिर हम उसका फेवर करने लगते हैं, कहीं ना कहीं हम वहाँ गलत काम करते हैं। दूसरा, जब अगर लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है तो हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, यहाँ हम गलती कर देते हैं। देखिए, आपके सुख दुख का साथी वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं आएगा। आपके सुख दुख का साथी जो आपके एरिया का विधायक, सभासद, निगम पार्षद, नगर निगम, वार्ड बॉय या क्या बोलते हैं बीडीसी, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, यही जो निचली कड़ी है यही चुन के जाते हैं और यही आपके साथ कनेक्ट रहते हैं। आपकी कोई भी समस्या सुनना, देखना या कहना है, तो आप कभी भी कोई चुनाव में भाग लें, पार्टिसिपेट करें, अपना मताधिकार दें, तो ये मत सोचिए कि नहीं मैं अपना जीजा चुन रहा, रिश्तेदार चुन रहा, बहनोई, मामा, मौसा, कुछ नहीं। माफ़ी चाहूँगा सभ्य भाषा का प्रयोग ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिस्टम को जो है कि भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ावा देता है। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि लोकल नेताओं को आप प्योरिटी दें। और एक ही बार आपको लगता है कि नहीं 5 साल ये आ गए, दोबारा आ रहे हैं, मुझे लगता है ठीक नहीं, चलो दूसरा बार मौका दे दिया किसी भी स्तर के चुनाव को, सरपंच का हो, जिला पंचायत का हो, बीडीसी का हो, मुख्यमंत्री का हो, प्रधानमंत्री का हो, राष्ट्रपति का हो, मतलब जो भी 10 साल विकास के लिए बहुत होते हैं। अब वो अगला समय मांग रहा है, इसका मतलब वो बहुत 420 घोटालेबाज और बहुत बड़े बड़े घोटाले कर रहा है, उसको सत्ता में अब आप मत आने दिए, वो कहीं नहीं विकास करेगा। क्योंकि कंपटीशन जब दुकान पर देखते हैं तो जब ज़्यादा सामान होता है तो वो एक दुकानदार बोलता है कि आइए हमारे सामान लीजिए, हमारे सामान लीजिए, क्यों वहाँ कंपटीशन है सामान की, तो कम दाम में बिक्री करने की कोशिश करेगा, कमाएगा वो लेकिन बहुत कम कमाएगा। ऐसे ही जब क्षेत्रीय नेता और हर 3 साल 5 साल जो भी सरकार की गवर्नमेंट की पॉलिसी है आप उसको बदलते रहेंगे ना, तो वो उसकी थीम लेके आएंगे विकास करने की, क्योंकि आप तो सत्ता परिवर्तन कर रहे हैं, अब लगातार रहेगा तो बहुत बड़ा चोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप हर बार पलटेंगे ना, उसको बदलेंगे तो बढ़िया विकास करेगा। इससे क्योंकि खिंचातानी होती है, कंपटीशन होता है कि मैं बच्चा, मैं अच्छा, तो आप प्राय ऐसा करिए, कनेक्टिविटी बनाइए, क्योंकि आप बड़े बड़े लोगों को मत देख के चयन करिए, बस नॉर्मल लोगों को देखिए, चयन करिए। और किसी भी लोगों से पैसा मत मांगिए, शराब, दारू, ये बनर का, वो बूथ खर्चा, यहाँ का वहाँ का, जो भी खर्चा होता है कैंपेन को मत मांगिए एकदम से। उसको कोशिश करिए कि मुश्किल से केवल जितना उसका नॉमिनेशन फीस होता है, जो वहाँ पर्चा भरने का खर्चा होता है, केवल उतना ही भर ले, और थोड़ा बहुत कैंपेन का 2000, 5000, 10,000, बस इतना ही। इससे उसका सेफ पैसा बचेगा। तो आप भी निर्वाचन आयोग में निकाल करके और बताएंगे कि भैया आपने इतना पैसा लगा, हमने आप पर विश्वास करके चुना और आप प्राय काम करिए। और इस संदर्भ में अगर वो कहीं काम नहीं करता है तो पूरा एकजुट हो करके हर गांव से, जितने स्तर का वो नेता है, गांव का है तो गांव का, ब्लॉक का है तो ब्लॉक का, जिला स्तर का जिला स्तर, सांसद विधायक जो भी है, आप उसके खिलाफ रोड पर उतरिए, धरना दीजिए, बोलिए कि भैया हमको काम दो, हमारे पास प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े लोग नहीं आते हैं, आप ही आओ। तो जैसे समझिए, आप मान लीजिए मेरा आपके घर के बगल में घर है और एक आदमी का घर आपसे घर से 2 किलोमीटर की दूरी है, और खुदा न खास्ता अपने घर में कोई बीमार आ जाए, तो ये बताइए आपको पहले 2 किलोमीटर वाला आपके घर में आएगा या मैं आपके बगल वाला हूँ मैं आऊँगा? कोई भी आपकी समस्या ऐसी कोई होनी होती है तो मैं सुनूंगा ना, या मेरी ऐसी होती है तो आप सुनोगे। इसलिए आप ऐसे बड़े नेताओं को देखें। अब वो आएगा, फ़ोन करेंगे, गाड़ी है उसके पास, समय सुविधा करेगा, ऐसा नहीं, को नहीं करेगा, बहुत समय लेगा। इसलिए लोकल नेताओं को प्रायोरिटी दीजिए, लोकल न्यूज़ चैनलों को प्रायोरिटी दीजिए। बड़े बड़े चैनल भी आजकल बिकाऊ हो गए हैं, ये मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि जनता भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। तो आप सबसे विनती, रिक्वेस्ट है कि अपनी इस मानसिकता को त्यागे और बिल्कुल आत्मनिर्भर बनिए कि हम किसी भी नेता जो आएगा चुनाव लड़ने, हम उससे 1 रुपये नहीं लेंगे। और अगर चुनाव वो जीत जाता है तो हम कभी नहीं करेंगे कि भैया मैंने आपको इतना पैसा दिया, मैंने वो किया, मैंने आपके साथ ये किया, मेरा यहाँ काम कर, नहीं। उसको आप एकदम बोलिए कि भाई आपको हमने दिया है, जो आप जनता ने आपको 20,000 वोट में मान लीजिए 5,000 पा के जीता है, 2,000 कोई और पा, ऐसे ऐसे करके डिवाइड हो जाता है, तो बोलिए कोई बात नहीं, जिसने आपको वोट दिया है तब भी, जो नहीं दिया तब भी, सबका समान अधिकार है। आप समान विकास करिए और उससे विकास मांगिए, आवाज़ उठाइए, तब जा करके वो कहीं विकास करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो प्राय मेहरबानी करके आने वाले भविष्य में अपने बच्चों को, आप लोग जो गाँव के लोग अनपढ़ या नहीं जानते, जिसकी ना समझ है, उनसे कहिए कि आप लोग ऐसा मत करिए, छोटा या बड़ा कोई भी लेवल का चुनाव हो, पैसा आप लोग मत खर्च कराइए। क्योंकि
जब आदमी कहीं ना कहीं पैसा खर्च करेगा तो चोरी करना शुरू करेगा उसको भरपाई के लिए, क्योंकि पहले की राजनीति थी जब देश आज़ाद हुआ था या आज़ादी से पहले जिन्होंने आज़ादी में पार्टिसिपेट किया था, तो तब क्या होता था कि लोगों में देशभक्ति थी, एक तरह का जुनून था देश को आगे ले जाने का। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एक राजनीति में देख रहा हूँ आजकल के ज़माने में लोगों ने इसका व्यवसाय करियर के रूप में देखना शुरू कर दिया है, बिजनेस के तौर पर बनना शुरू कर दिया है, और काले ब्लैक जितने भी धंधे हैं ना यहाँ से शुरू करते हैं, और यही सबकी जड़ है। कर्मचारी पर दबाव आता है कि भाई अब मान लीजिए मैं मंत्री हो तो मैं कर्मचारी पर दबाव दूंगा, जो भी सरकारी कर्मचारी हो कि भाई इतना पैसा कलेक्ट होगा, तो कहीं वो पुलिस वाला से फिर जिला अधिकारी से ऐसे 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 पैसे मुश्किल से जाते हैं, और आप और हम के बीच से ही वो वसूले जाते हैं। तो अब सरकार तो कहती नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से वसूली की जाती है। तो इस वजह से किसी को आप मजबूर मत करिए और अपनी गलती को स्वीकारिए, और बिल्कुल ही लोकल लोगों को, अपने क्षेत्रीय जो नेता है ना उनको चुनिए। जाति पाति या फलाना मंत्री ये मत देखिए। पहली बात तो ये भी मत दिखे कि नहीं मैं हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई, ये सब बकवास की बातें पहले ज़माने में था। आजकल आधुनिक युग है, हम एक सेकंड में विश्व की बातें जानते हैं। पहले ऐसा नहीं था, लोग अफवाहें फैलाते थे, कोई भी कुछ कागज मिल गया था। इतिहास क्या है? इतिहास तो कभी भी बदलता है, घटता बढ़ता रहता है, लेकिन भूगोल नहीं बदलता है। अब इतिहास का जैसे मान लीजिए मैं कल्पना करूँगा कि भाई हम यहाँ मान लीजिए 10 लोग हैं और खाना खा रहे हैं और टेबल पर बैठे हैं, टेबल अचानक गिर गई, कुछ आया ज़मीन के अंदर, हम चले गए। अब 200 साल हमारी कंकाल लिख ली, तो जो चेक करने वाला होगा ये तो कहेगा कि भाई यहाँ एक प्लेटें थी, लकड़ी थी, तो हो सकता है लकड़ी पर सोते थे, हो सकता है ये कोई अध्ययन करते थे, इनके पास छोटे छोटे गिलास के जो पानी पीने होते वो टुकड़े हो रखे, तो ये ऐसे ऐसे टुकड़ों को कोई आविष्कार करते थे या खोज करते थे। अब उसको थोड़ी पता है कि हम खाना खा रहे थे और अचानक हादसा हुआ, हम मर गए। तो मतलब कल्पना, एक कोई भी लेखक राइटर उस हद तक जाने की मतलब संभावना रखता है, व्यक्तिगत करता है। सटीक यूँ कहें, बिल्कुल सटीक नहीं है, और उसको लिख देता है। मैं भी कुछ आर्ट लिख दिया, फिर मेरे बाद कोई आर्ट लिख दिया, ये चलता रहता है। ये थोड़ा बहुत कहीं उतार चढ़ाव गलत हो सकता है, पर भूगोल का एक सिद्धांत होता है कि भाई पृथ्वी इतनी अंश से घूमेगी, सूर्य इतने से इतना चलेगा, ग्रह इतने। देखिए इसका बिल्कुल एक फिक्स है, ज्वालामुखी इन कारणों से फटेगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि इतिहास बदला जा सकता है या बदलता रहता है, लेकिन भूगोल नहीं बदलता है। तो आप लोग इन इतिहास की बकवास की बातों मत लिखिए, जिसका जो मन में और लिख दिया, आगे लगा दिए हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान जैसे करके, और आपको हमको गुमराह कर रहे हैं। तो आप लोग बस भ्रष्टाचार ही मत बनिए। आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो वो नेता भी भ्रष्टाचार नहीं करेगा, आप उसका कान पकड़ेंगे और काम लेंगे उससे। अब आप ही सब कुछ खा लेंगे तो आप भी आवाज़ भी नहीं उठा पाएंगे। तो मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा मत दीजिए, आप भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।